तो आज की हमारी कहानी है रंगा सियार। वर्षों पहले की बात है। किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। भूख से बेहाल खाना ढूंढता ढूंढता वह पास के गांव में चला गया। रास्ते में कुत्तों का एक झुंड उसके पीछे पड़ गया। बेचारा सियार अपनी जान बचाकर भागा। भयभीत सियार हड़बड़ाहट में एक धोबी के घर में घुस गया। वह कहीं छिपने की जगह ढूंढ रहा था। अचानक पैर फिसल जाने से वह नील घुले पानी के टब में गिर पड़ा। उसे ढूंढने में असमर्थ कुत्ते वापस लौट गए। थोड़ी देर के बाद वह टब से बाहर निकला। सामने लगे शीशे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। अरे यह क्या! वह तो पूरा नीला हो चुका था। घबराकर सियार जंगल की ओर भागा। जंगल में किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। अधिकतर जानवर उसे देखते ही डरकर भाग खड़े हुए। सियार को यह देखकर एक युक्ति सूझी। उसने अवसर का लाभ उठाना चाहा। हालांकि वह शुरू में डर गया। फिर उसे एहसास हुआ कि नीला होने के अपने फायदे थे। उसने जानवरों से कहा, डरो मत, ईश्वर ने तुम सबकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मुझे राजा बनाकर भेजा है। भोले भाले जानवरों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। बस फिर क्या था, सियार ने शेर को अपना मंत्री बनाया, बाघ को अपना सेवक तथा भेड़िए को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। अन्य जानवरों में भी उसने अलग अलग कामों का बंटवारा कर दिया। जंगल के सभी सियारों को उसने जंगल छोड़कर जाने के लिए कहा, जिससे वह पहचाना न जा सके। धीरे धीरे सभी जानवर नई दिनचर्या के आदी हो गए। वे शिकार करते और शिकार का हिस्सा अपने राजा को लाकर देते थे। सियार जी भरकर भोजन करता था। बचा हुआ भोजन अपनी प्रजा में बांट देता था। आराम में उसका जीवन कट रहा था। एक दिन जंगल से होकर सियारों का एक झुंड जा रहा था। अपनी आदत के अनुसार वे हुआ हुआ की आवाज़ करने लगे। राजा बना सियार भी उठकर हुआ हुआ आवाज़ करने लगा। अन्य जानवर तुरंत समझ गए कि वह ईश्वर का दूत न होकर साधारण सियार ही है। क्रोधित जानवरों ने झूठे सियार को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। शिक्षा: झूठ अधिक देर तक छिप नहीं सकता। थैंक यू।